वर्नारो चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। संस्कृत के मूल शब्द जिन्हें तत्सम भी कहा जाता है, ये शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। इन परिवर्तित शब्दों को तद्भव कहा जाता है और इन तद्भव शब्दों में अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द है अक्षी, इस का परिवर्तित रूप है तद्भव आंख। इसमें स्वर आ के साथ अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द हम इस शब्द को ऐसे उच्चारित करेंगे, आंख। इसी तरह दूसरा तत्सम शब्द है चंद्र, इसका तद्भव रूप है चांद। च में अस्वर है और अस्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग है, तो इसलिए हम इसको उच्चारित करेंगे चांद। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु संस्कृत में केवल अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है दंत और इसका परिवर्तित रूप है दांत। अंगुष्ठ, अंगूठा, मुख, मुंह। संध्या का तद्भव रूप सांझ, आमलक का आंवला, गोधूम का गेहूं, आंत्र का तद्भव रूप आंत और पाद का पांव। आपने देखा, ये जितने भी तद्भव शब्द हैं, इनमें अनुनासिकता के लिए हमने चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया है। तो जो तद्भव शब्द होंगे, यदि उनमें अनुनासिकता होगी तो उनमें चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। इनके अलावा भी अनेक ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिन पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूठी, आंगन, आंच, आंचल, आंधी, आंसू, उंगली, ऊंट, कांच, कांटा, कूंडा, खूंटी, गांठ, गांव, घूंघट, खूंट, चांटा, छांव, जांच, जांघ, टांग, डांट, दांव, धुआं, पांव, फांस, बांध, बांसुरी, बूंद, भंवरा, मां, सांस, सांप और सूंड आदि। अधिकतर स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे महिलाएं, माताएं, शाखाएं, गायिकाएं। अंत में जो ए है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा मात्राएं, सेनाएं, वधुएं, बहुएं, वस्तुएं, धातुएं, जुएं, गौएं। लड़कियां, बेटियां, भाभियां, सखियां, यहाँ अंत में जो या के साथ आ की मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। नदियां, पंक्तियां, मक्खियां आदि। कुछ विशेषण शब्द जिन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है: 5, 7वां, 10वां, ऊंचा, गूंगा,
सांवला, दायां, बायां, महंगा, कंटीला वगैरह वगैरह। हिंदी की सभी क्रियाएं तद्भव हैं, इसलिए इनके अंत में जहाँ अनुनासिकता का प्रयोग होगा वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग ही होगा। जैसे जाऊंगा, बनाऊंगा, रखूंगा, देखूंगा, सीखूंगा, चलाऊंगा, बताऊंगा, ढूंढूंगा, मिलूंगी, पकाऊंगी, सुलाऊंगी, बजाएंगे, सहलाएंगे, नहलाएंगे, आएंगे, धुलाएंगे और सहायक क्रियाएं हूं, दूं और लूं आदि। कुछ क्रिया विशेषण शब्दों में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहां, जहां, यहां और वहां। तो बच्चों, ये थी अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है इसके बाद आप लोग चंद्र बिंदु से संबंधित किसी प्रकार की गलती अब नहीं करेंगे। वर्नारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।